हेलो दोस्तों, अगले 5 वर्ष मुफ्त अनाज में आपका स्वागत है। तो आइए आज पढ़ते हैं नंबर सेंस एंड न्यूमरेशन। ठीक है, आइए तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या है इंट्रोडक्शन। नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। नंबर आर यूजफुल इन काउंटिंग क्वांटिटीज दैट वी सी अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ। नंबर ज़्यादातर यूजफुल होते हैं काउंटिंग करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को काउंटिंग करने के लिए जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। ठीक है, नंबर्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर, जो कि हर जगह नंबर्स हमें मिलते हैं। ठीक, ये था नंबर के बारे में। अब नंबर टाइप्स, मैनी ऑफ द टाइप्स ऑफ नंबर, क्योंकि नंबर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। ठीक है, तो नंबर कई प्रकार के होते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू उनके जो टाइप होते हैं उनके आधार पे। ठीक है, अब बात आती है नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? आप सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ भी वही दिया गया है। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब अनंत की तरफ होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इनका कोई काउंटिंग, इनका जो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अनंत तक होते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम वन से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोटेड करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि फिगर दिया गया है कि एन बराबर स्मॉल ब्रैकेट में 1 2 3 इसके बाद 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, और यह हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं किस तरफ जा रहे हैं, इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बात आती है होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी मिला लें, ठीक है, देखो इसमें लिखा भी है, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज होल नंबर। ठीक है, तो मतलब काउंटिंग नंबर के साथ अगर हम जीरो को भी मिला लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो होल नंबर बन जाते हैं। ठीक, तो होल नंबर को हम डब्लू से डिनोट करते हैं, और डब्लू बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट की तरफ। ओके, तो जैसा कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो हमें जो है इसमें सेट ऑफ नंबर्स के बारे में दिया गया है। ठीक, तो जैसे ये 0 1 2 3 4 5 क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 5। होल नंबर है कहाँ तक? 5 तक। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं? आप सब जानते हैं कि इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो बाकी ये सब जो है दिया गया है जो हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स आर, तो ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो, तो क्या होंगे इसमें? 1 3 5 7 9। ठीक, अब द नंबर इज क्या है? आप सभी को पता है कि यह एक इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के लास्ट में, देखो यहाँ दिया गया है कि द लास्ट डिजिट इज इवन नंबर इफ 0 2 4 6 और 8। अगर किसी भी नंबर में लास्ट का जो डिजिट होगा, अगर वह इस डिजिट के साथ होगा तो वह इवन होगा, और इन सभी डिजिट के साथ होगा तो ऑड होगा। ठीक है, अब बात आती है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर इज अ होल नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर वह होता है जो कोई भी नंबर हो उसका दो फैक्टर होगा ना। पहला वन होगा और दूसरा वह नंबर स्वयं होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल में दिया गया है 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ देखो 1 से लेके 100 तक जो डार्क शैडो में है, ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स है। ठीक, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है,
और इसके बाद जो है 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 और 67, 71, 73, 79, 83 एंड 89, 97। ठीक, ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखो, कंपोजिट नंबर इज वन विच हैज एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? इसके भी एटलीस्ट वन फैक्टर होगा अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ये भी इसी के जैसा है, प्राइम नंबर्स के ही जैसा है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें जो है एक फैक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे फोर का एक फैक्टर है ना, 2 × 2। ठीक, और एक तो इसका 1 भी होगा एंड द नंबर इटसेल्फ होगा। मतलब टोटल कितने फैक्टर बना है? लगभग 4 फैक्टर बना है, लेकिन एटलीस्ट 1 फैक्टर हमें मिलेगा। ठीक, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंपोजिट नंबर वह है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक, जैसे जो प्राइम नंबर होते हैं उनको छोड़ के, या हम कहें कि 1 to 100 में से प्राइम नंबर को निकाल दें। इसको ऐसे समझिए, जैसे प्राइम, जैसे कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर, अगर हम कंपोजिट नंबर में क्या निकाल दें? हम निकाल दें कंपोजिट नंबर, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके बराबर क्या होगा? इसके बराबर 1 to 100 में से क्या निकाल दें? ऐसे कर देते हैं, तब सही रहेगा। माइनस क्या निकाल दें? प्राइम नंबर। ठीक, तो ये हमारा क्या बनेगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। ठीक, इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। जैसे इधर देखिए, जैसे 15 है ना, यहाँ पे 9 है। ठीक, ये सभी क्या है? 21 है, ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, लेकिन प्राइम नंबर इसमें नहीं होगा कंपोजिट नंबर में। तो बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, कि मतलब 1 to 100 में से प्राइम नंबर को निकाल लिया जाए तो क्या बनेगा? कंपोजिट नंबर। ठीक, और कंपोजिट नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कहीं भी आपको कोई भी समस्या हो। ठीक, तो अब देखिए प्राइम नंबर्स, जो कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है। प्राइम नंबर्स बिलो 10, 10 से कम वाले कंपोजिट नंबर तो 4, 6, 8, 9। ठीक, एक सेकेंड, इसमें प्राइम नंबर पूछा है ना, तो 2, 3, 5। अब देखो जो जो बचा है वही प्राइम नंबर होंगे। तो 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, एक बात और, यहाँ मुख्य बात और क्या है कि रिमेंबर दैट द नंबर्स 0 and 1 आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर्स। मतलब 1 और 0 जो है ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है ट्विन प्राइम्स नंबर। ओके, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? Twin primes number are known as twin primes if there only one composite number between them। मतलब इनमें से कम एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, चाहे वो इवन हो, ऑड हो, ठीक, प्राइम नंबर हो या कुछ भी हो, अगर उसमें एक क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो वह ट्विन प्राइम होगा। जैसे एग्जांपल 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ओके, अब इसके बाद आता है, यहाँ पे सम एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सक्सेसर एंड प्रेसिसर। सक्सेसर एंड प्रेसिसर आप जानते हैं। प्रेसिसर ना,
इसका मतलब क्या है? सक्सेसर का मतलब जैसे 2 है तो 2 के आगे आने वाला कौन है? 3 है, ये सक्सेसर हो गया। और प्रिसीजर मतलब 2 से पीछे वाला कौन है? तो 1 है, ये हो गया प्रिसीजन नंबर। ठीक है, अब ठीक है, तो अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे राउंडिंग नंबर्स। ठीक, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं। और जो हम आज ये आपको नया नंबर्स के बारे में जो हम आपको बताए हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।